लिख के रख लीजिए। यही वजह है कि आज 2 महीने हुए पूरी तरह से फ्लॉप फेल है कि इस बार ट्रिपल इंजन का सरकार हो गई। एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी का सरकार थे, अब आम आदमी पार्टी वहां से हट चुके हैं और बीजेपी का सरकार। देखिए 2 से 3 महीने हुए हैं और इसमें हमने जो इन्होंने काम काज किए हैं या फिर जो भी तमाशा हुआ है उसको देखकर मैंने एक चीज़ बड़ी मेहनत से बनाया है, वो ये कि सीएम रेखा जी दरअसल धीरे धीरे कर दिल्ली की जनता के सपने को लूट रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, वो सिर्फ सपने नहीं लूट रहे हैं, उनके ख्वाहिशों को लूट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को लूट रहे हैं, उनके विश्वासों को लूट रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है, हैरान की बात ये है, ताज्जुब की बात ये है कि दिल्ली की जनता खामोश है, दिल्ली की जनता सोई हुई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो इसलिए क्योंकि उनसे गलती हो गई है, उनसे ये गलती हो गई कि वो नेता को चुन नहीं पाए, उनसे गलती हो गई कि विधायकों को चुन नहीं पाए, उनसे ये गलती हो गई कि दिल्ली के मंत्री को समझ नहीं पाए कि वो उनके साथ धोखा और छलावा करेंगे। यही वजह है कि आज 2 से 3 महीने हो गया और एक से बढ़कर एक उम्मीदों पर, सपनों पर उन्होंने पानी फेरा है। वो कर दिखाया। जितना रात में आंधी या तूफान नहीं आया है, बारिशें नहीं आई हैं, उससे खतरनाक कहर सीएम रेखा ने दिल्ली में भरपाया है, कर दिखाया। ऐसा क्या कर दिया जो आप हाई तौबा? वही मैं बोल रहा हूँ, एक कर मैं बोल रहा हूँ कि हाई तौबा कर मत कीजिए और आप लोग गोदी मीडिया की तरह चापलूसी भी मत कीजिए, क्योंकि वो कुछ नहीं देने वाले आपको। वो कुछ इसलिए नहीं देंगे, आपके उम्मीदों पे भी पानी सिर्फ फेरेंगे और कुछ नहीं देंगे। एक कर बात कीजिए। ज़्यादा आपने ट्रिपल किया ना, आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है। चलिए 3 मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बताऊंगा तो वक्त लग जाएगा। सबसे पहला आपने 2500 का सपना दिखाया, 2500 के नोट नहीं बने। इन्होंने किस तरीके से नोट के गड्डी की तरह हमें घुमाया और किस तरीके से गरीबों को, महिलाओं को, आप महिला एक लटके है, थोड़ी सी शर्म हया बची है मंत्री को, तो ये पूछे, वो बताए कि आखिर पैसे कहाँ खा गए, आपने क्यों नहीं मैं गरीबों को, महिला को पैसा दिया। इतने शर्त लगा दिए, इतने कंडीशन आपने लगा दिए कि लोग गरीब दरवाजे जो है वहाँ पर जाकर, दहलीज पर जाकर दरवाजे खटखटाएंगे, तभी इनको पैसा नहीं मिलेगा। इतने इन्होंने शर्त और कंडीशन लगा दी। वहाँ इन्होंने पैसा नहीं दिया। एलपीजी की बात कर लीजिए, क्या वहाँ पैसे मिला? एलपीजी भी नहीं मिला। स्कूल की बात कर लीजिए, यमुना की बात कर लीजिए, और आप कितने बात करेंगे बात, तो किस चीज़ पर उम्मीद कीजिए? 3 आपने बात किया, 4 से 5 ले लीजिए। उसके बाद साफ सफाई की बात कीजिए, रातें बारिश हुई है, सीवर की बात कर लीजिए, नालों की बात कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं सीएम रेखा पूरी तरीके से फेल रही, फ्लॉप रही। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को लोग याद कर रहे हैं, उनके मंत्री को, उनके शिक्षा मंत्री को बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये गवाह है, ये सबूत है कि किस तरीके से अमेरिका के टाइम्स अखबार, गोदी मीडिया नहीं, भारत की मीडिया नहीं, बिकाऊ मीडिया नहीं, चटुकार मीडिया नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा मनीष सिसोदिया के बारे में, स्कूल के बारे में, और बताया कि किस तरीके से दिल्ली तरक्की किया, दिल्ली विकास किया। अब वो विकास को आज गड्ढे में डाल रही हैं सीएम रेखा और दिल्ली की सरकार। शर्म आती है इन लोगों पे कि कैसे दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, और उनके पैसों पर, उनके पैसों पर, चंदे के पैसों पर, उनके सरकारी टैक्स पर आज ये लोग गुलछर्रा उड़ा रहे हैं और दिल्ली की जनता के साथ मजाक बना कर रखे हैं। जब पहले जो था, पहले जब बीजेपी थे, 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थे, कुछ टाइम के लिए आम आदमी पार्टी में गए, अब फिर से इनके हाथ में आ गए। तो ये तो बीजेपी उनका काम थे, तमाम तरीके से देख ही रहे, दिल्ली वाले बीजेपी को देख ही रहे थे। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा में भी बीजेपी को जिता दिया, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ठगा महसूस कर रहा है? अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं, टाइम से मतलब नहीं है ना। देखिए, आपका ट्रेलर बताता है कि मूवी हिट होगा या फ्लॉप होगा, तो इसमें ज़्यादा हमें लिपापोती करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा कानून या ज़्यादा जो है वो मतलब के सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। आपने रात में बारिश देखी, 1 से 2 घंटे की बारिशें आई, आंधी आया, तूफान आया। आप चले जाइए संगम बिहार में, मैं जहाँ से भी हो के आया सुबह में, वह देख रहा था, वहाँ की हालात देख रहा था, सीवर की हालात देख रहा था, सड़कों की हालात देख रहा था। इतने पानी लगे मैडम, स्कूटी भीग गया, पूरी कवर है, पूरी गाड़ियाँ खराब हो गई, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं नाराज हूं दिल्ली की जनता से कि आप जब उसी परेशानियों को, उसी तकलीफ को जब सह सकते हो तो बोल क्यों नहीं सकते। चलिए मानता हूं कि आपने गलती किया, वोट देने में, आपने चुनने में गलती किया, लेकिन जब आप परेशानियों को देख रहे हैं तो जाइए मंत्री पर प्रोटेस्ट कीजिए ना, धरना दीजिए, अरे कम से कम वीडियो बना के डाल दीजिए, अरे हमें दे दीजिए, हम दिखा देंगे, हम नहीं डरते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है, इसीलिए कहा जा रहा है कि टेलर ही इनका गंदा है, इनका टेलर ही खराब है। जब कंगना रनौत जैसा टेलर बनाएंगे तो फिल्म हिट कैसे हो जाएगा। ये फ्लॉप है, ये सीएम रेखा का प्लान फ्लॉप है, बीजेपी सरकार का प्लान फ्लॉप है। यही वजह है कि उनका परिणाम भी फ्लॉप है। पानी आई उसी में हो गया, तो सोचे अभी बरसात आना बाकी है, अभी जून जुलाई का पूरा कहर आना बाकी है, उसमें क्या होगा, पूरा दिल्ली डूब जाएगा। मैडम आप लिख के रख लीजिए, जो भी आज आप दिल्ली की देश की राजधानी में आ पा रही हैं, असम से, बिहार से, यूपी से, आप नहीं आ पाएंगे। कार भी है, आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, लेकिन आप तमाम मुद्दे पे आपका नजर है। लेकिन एक बात बताइए, आप नायक मूवी देख के आए, क्या आप कह रहे हैं कि नहीं अभी इतना
जाना जल्दी, 2 महीने में क्या कुछ कर पाएंगे? मैं वही तो एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ मूवी देखने की क्या बात है, यहाँ तो फटाफट हो जाना नहीं, यहाँ तो सीएम महोदय का मुंह देख लीजिए, ये सीएम महोदय की भाषा देख लीजिए, उनका लहजा देख लीजिए, उनका एटीट्यूड देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस घमंड के चूर में वो घूम रही है। जेएनयू को लेकर जिसकी भाषा गंदी हो, जेएनयू में पढ़ रहे बच्चों को जो टुकड़े टुकड़े गैंग कह रही हो, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री, यानी मैं नाम ले लेता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को जब वो गाली दे रही हो, तो वो दिल्ली के बच्चों का भविष्य क्या ठीक कर सकती है? वो दिल्ली के स्कूल का भविष्य क्या ठीक कर सकती है? वो दिल्ली के मंत्रियों के बारे में अच्छा बोल कैसे सकती है? और जब इतना गंदा हो सकता है तो फिर दिल्ली की जनता के बारे में अच्छा कैसे सोच सकती है? इसीलिए मैं नायक मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं होश में हूं, मैं हवास में हूं, मैं पूरी तरीके से जागरूक हूं। इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं कि आज दिल्ली की सीएम कैसे फेल है, दिल्ली की सरकार कैसे फेल है, और दिल्ली की सरकार किस तरीके से लोगों को ठग रही है, इस वजह से समझ पा रहा हूं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सीएम रेखा दरअसल इसलिए लोगों के सपने को लूट रही है क्योंकि दिल्ली की जनता सो रही है, दिल्ली की जनता बेबस है, दिल्ली की जनता खामोश है, इसीलिए वो पूरी तरह से मजे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको, अब फिर से कह रहा हूं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि 2 महीने की बात नहीं है, 1 हफ्ते की बात नहीं है, कसम खाई थी, माइक की कसम नहीं, संविधान की कसम खाई थी, शपथ लिया था उन्होंने। भाइयों बहनों, क्या होगा कि जो भी सीएम बनेगा पहले कैबिनेट में पैसा दिया जाएगा। हवा निकल गई, अरे पॉकेट खाली थी, औकात नहीं थी तो ऐलान नहीं करते, बोलते नहीं, आश्वासन नहीं देते, कम से कम दिल्ली की जनता रोकर समझकर सब्र तो कर लेती। लेकिन आपने क्या किया? सपने दिखाए, तार पे चढ़ा कर धराम से न गिरा दिए। तो उल्लू ना बनाए, मूर्ख ना बनाए, जितना हो सकता है, जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, उतने बोले, जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। यही वजह है कि मैं बार बार कर रहा हूँ कि सरकार फेल है, दिल्ली की जनता धोखा खा गई, वो कहीं ना कहीं अफसोस कर रही है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में जल्द बदलाव होगा, हमको देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है जाति जनगणना के, तो अब तो रेखा जी भी बोल रहे, कह रहे बीजेपी, आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बात तो आप अच्छे से जानती हैं, हमसे ज़्यादा आपने रिपोर्टिंग किया दिल्ली में, आप बेहतर जानती हैं ग्राउंड की क्या हालत है। दिल्ली में जाति नहीं चलता मैडम, दिल्ली की जनता इतनी बिहार चुनाव को देखते हुए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बिहार पे हैं तो मैं बात करूं, लेकिन दिल्ली की बात है, दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो गोदी मीडिया के चाल को, मंत्री की सोच को, नेताओं के काम काज को बढ़िया से परखती है, वो समझती है भैया काम पे बात करोगे तो बात करूंगा, नहीं तो यहाँ से खसको, निकलो निकलो निकलो। ये अच्छा मुझे लगता है दिल्ली की जनता का, इसीलिए दिल्ली की जनता से दुख है मुझे। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि इतनी भोली होकर, इतनी समझदार होकर कैसे आप गच्चा खा गए, कैसे आपसे गलतियां हो गई। इसीलिए मुझे दर्द है, इसीलिए मुझे दुख है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो सपने दिखाई, उनके अरमानों पे पानी फेरा उन्होंने, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। यही वजह है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। आप चले जाइए, देख लीजिए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता, हर कोई शिक्षा की बात करता, हर कोई अस्पताल की बात करना, मोहल्ला क्लिनिक इसीलिए आया। आज देखिए, लोग सरकारी स्कूल में ला रहे थे एडमिशन कराने बच्चों को, जब केजरीवाल जी का सरकार था, लोग प्राइवेट से हटा रहे थे, और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। लोग तो यहाँ पैसे देते कर क्या नाम कमा लेते हैं, लेकिन इन्होंने मेहनत का नाम कमाया, और जो मेहनत का नाम होता है लोग फल मिलता ही है, लोग याद करते हैं। आज चले जाइए, एक से बढ़कर एक कॉलोनी में चले जाइए, एक गली में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल जी का नाम होगा, सिसोदिया जी का नाम होगा, और तमाम संजय सिंह, बहुत सारे हैं, राघव चड्ढा, आतिशी जी का चर्चा होगा। और यही वजह से चर्चा हो रहा है कि उन्होंने काम किया था, बतौलेबाजी नहीं की थी, उन्होंने ड्रामा नहीं किया था, उन्होंने तमाशा नहीं किया था, ये तमाम चीज़ें होती नजर आई। लेकिन अभी सरकार ये कह रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका नाम बदल दिया जाएगा और आयोग्य मंदिर बना दिया जाएगा। क्या नाम बदलना होगा दिल्ली के अंदर, ये काम भी होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं सलाम करता हूं आपको कि देखिए, अफसोस की बात ये है, लोग इंतजार कर रहे थे 2500 रुपये मिलेगा, लोग इंतजार कर रहे थे 500 का LPG गैस मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, अस्पताल सफाई होगी, रोड सड़कें बढ़ेंगी, सीवर का काम होगा, यमुना का काम होगा। भैया, ये तो घमंडी विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सरकार बनते ही अपनी औकात दिखा दिया इन्होंने। आते ही कह रहे हैं कि भैया मुस्तफ़ाबाद का नाम बदला जाएगा। भैया, नाम बदलने के लिए सरकार बना था, ये दरअसल यूपी की जो राजनीति है, जो बिहार की राजनीति है, वो राजनीति को दिल्ली में लाने की इन मंत्रियों को काम दिया गया है। अब वो करने की कोशिश कर रहे थे कि मुस्तफ़ाबाद को बदल देंगे, हम RK पुरम को बदल देंगे, हम शाहीन बाग को बदल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गरीबों को मुस्लिमों को परेशान करेंगे। और हमने उसका झलक ट्रेलर देखा कि कैसे गरीबों को, झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, और यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए, मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए दरअसल जो है मुस्तफ़ाबाद का नाम चेंज करें। भैया, ये तिकरमबाजी नहीं चलेगा, ये कुरनरोजी नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी की मंशा जाहिर हो गई कि वो दरअसल दिल्ली में आई है हिंदू मुसलमान करने के लिए, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, तरक्की करने के लिए नहीं। ये उनका जो है नंगा नाच हम सब ने देखा, रंगे हाथ पकड़े गए। और यही
वजह है कि आज 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम भी सवाल पूछेंगे कि अगर आप में हैसियत नहीं है, अगर दम में नहीं है, अगर आप मैनिफेस्टो दे सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कार्यकर्ता नेताओं को। क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है, वो धोखा खाने वाले नहीं थे, उनको जानबूझकर धोखा और उन्हें परेशान किया गया। शक्लें अच्छी हैं, मंत्रियों के बारे में अच्छा पूछ लेते, तो दरअसल इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद होता तो आप भी मुस्कुराती, हम भी मुस्कुराते। आप भी दुख में, हम भी दुख में, पूरा दिल्ली की जनता दुख में है कि हम किन्ने किसको सुन लिया। जो सोचा था उससे साफ उलट हो गया, जो समझा था उससे साफ उलट हो गया। क्योंकि हमको नहीं पता था कि कोई ऐसा दिल्ली का सीएम बनेगा जो गालीबाज होगा, कोई ऐसा दिल्ली का सीएम होगा जो जेएनयू की यूनिवर्सिटी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगा। हमको नहीं पता था कि किसी एक जिले को या एक कॉलोनी को नाम बदलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाएगी। हमको और आपको भी नहीं पता था, दिल्ली की जनता को नहीं पता था कि झुग्गियों को उजाड़ कर बुलडोजर चला दिया जाएगा, गरीबों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। ये दर्द, ये दुख और ये कहर कहीं ना कहीं सीएम रेखा को माफ नहीं करेगा, दिल्ली की सरकार को माफ नहीं करेगा। इसका हिसाब किताब होगा और सब याद रखा जाएगा। याद आ रहे केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल याद आ रहे हैं और याद आएंगे, क्यों नहीं याद आएंगे। उन्होंने काम किया है, शीला दीक्षित जी भी याद आ रही है, केजरीवाल जी याद आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना, एक बात आपको बता दूं, कोई माई का लालच पैदा नहीं हुआ कि उन लोगों के जैसा दिल्ली में बेहतर काम कर सकता है।